तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका टॉपर्स क्लब में। तो आज हम आप सबके लिए लेकर आए हुए हैं जो क्लास 10th के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो रूट में आते हैं। तो उन्हें सिद्ध करना हम आपको सिखाएंगे। जो रूट में क्वेश्चन होते हैं जैसे रूट 2, रूट 3 और रूट 5, ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम में हर एक सेट में हर एक सेट में ये पूछा जाता है और हर साल जो है ये पूछा जाता है। तो आपको हम एकदम शॉर्ट ट्रिक से बताएंगे इसे कैसे आप इसे हल करेंगे। देखिए, ये क्वेश्चन जो होता है इसमें कैलकुलेशन तो ज़्यादा होता नहीं, लेकिन इसमें लिखना बहुत रहता है इसका हिंदी। तो आज हम आप सबको एकदम आसानी से समझाएंगे, तो बने रहिएगा हमारे इस वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि क्लास 10th के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं हम आप सबके लिए करा रहे हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। जो हम आपको बताएंगे रूट 2 और रूट 5, रूट 3 इन्हें कैसे सिद्ध किया जाएगा कि ये एक परिमेय संख्याएं हैं। तो देखिए, पहले हमने एक सवाल लिखी हुई है, सिद्ध कीजिए रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे हम हल करेंगे। हमें सिद्ध करना है रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम इसे पहले परिमेय संख्या मान लेंगे, क्योंकि जब इसमें बोला गया है अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो हम पहले इसे परिमेय संख्या मान के सिद्ध करें। तो देखिए, हम पहले क्या लिखेंगे। पहले हम मान लेते हैं रूट 2 जो है, रूट 2 माना यहाँ पर माना हम रूट 2 को मान लेते हैं रूट 2 एक परिमेय संख्या है। जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। देखिए, हमने माना रूट 2 एक परिमेय संख्या है जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां Q डज नॉट इक्वल टू 0 हो, यानी Q का मान जो है 0 ना हो। परिमेय संख्या देखिए उसे ही कहते हैं जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और हमारा जो Q का मान हो वो 0 के बराबर ना हो, यानी 0 ना हो। तो हमने मान लिया रूट 2 एक परिमेय संख्या है, इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे रूट 2 बराबर हम P/Q लिख सकते हैं, क्योंकि हमने माना रूट 2 एक परिमेय संख्या है और परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो देखिए, हमने रूट 2 को इसके बराबर कर दिया P/Q के, क्योंकि ये परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या जो है एक परिमेय संख्या के बराबर होती है। तो अब हमें क्या करना है, इन दोनों का वर्ग करना है। यहाँ पर हम लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर देखिए, दोनों तरफ अगर हम वर्ग करेंगे तो 2 का हमारा स्क्वायर हो जाएगा, बराबर इस P/Q का स्क्वायर हो जाएगा। अब स्क्वायर चलिए सॉल्व करिए। स्क्वायर से जो है रूट कट जाता है, यानी हमारा 2 आ जाएगा। देखिए, अगर रूट पे स्क्वायर होता है तो स्क्वायर से जो है रूट कट जाता है, तो हमारा यहाँ पर 2 बचेगा, और बराबर P का स्क्वायर करेंगे तो P स्क्वायर, और Q का स्क्वायर करेंगे तो Q स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए, अगर हम इस Q को इस तरफ लेकर आएंगे, ये देखिए यहाँ पर भाग में है, इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा Q स्क्वायर, और बराबर P स्क्वायर। अब देखिए 2 इधर था, इधर 2 गुणे में है, अगर हम यहाँ पर 1 माने तो 2 गुणे में है,
तो ये इस तरफ भाग में आ जाएगा, यानी 2 इस तरफ भाग में आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, देखिए 2 जो है पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, यानी 2 जो है पी स्क्वायर को भाग दे रहा है। तो इसमें हम ये लिखेंगे पी स्क्वायर जो 2 जो है वो पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, यानी जो है पी भी जो है पी को भी 2 विभाजित करेगा। जैसे यहाँ पर देखिए अगर 4 है, 4 को 4 विभाजित करेगा, यानी 4 से 4 काटेंगे तो 1 आएगा। और इसी प्रकार अगर हम 4 का स्क्वायर करें, जैसे 4 का स्क्वायर 16 होता है, और 16 को अगर हम 4 से विभाजित करें तो 16 भी 4 से कट जाएगा, यानी 4 चौक 16। यानी देखिए 4 अगर हम 4 को 4 से काटे तो कट गया, और अगर हम 4 का स्क्वायर किए, यानी अगर हम 4 का वर्ग करेंगे तो बराबर 16 आएगा। अगर हम 16 को 4 से काटेंगे तो भी वो कट जाएगा पूरा। तो यही हम समझाना चाहते हैं कि जैसे हम 2 से अगर हम पी स्क्वायर में भाग देंगे तो भाग चला जाएगा, और अगर हम पी में भी 2 का भाग देंगे तो भाग हो जाएगा। तो यही बात लिखनी है यहाँ पर लिखिए पी स्क्वायर जो है, पी स्क्वायर 2 से विभाजित है। तो फिर यहाँ पर लिखिए, तो फिर P भी 2 से विभाजित होगा। देखिए पी स्क्वायर जो है 2 से विभाजित है, तो P भी जो है 2 से विभाजित होगा। यहाँ पर एक लाइन ये लिखना है। अब इसके बाद इसे हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब देखिए आगे फिर सॉल्व करेंगे इसे। यहाँ पर देखिए यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया। अब इसे हमने मान लिया समीकरण नंबर 1। अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर इस P के जगह पे आपको कोई भी चर मानना है, यानी P के स्थान पर आप A से Z तक कोई भी अक्षर मान सकते हैं। यानी देखिए P के जगह पे हम P बराबर कोई भी मान लेते हैं, चाहे X मान लीजिए, चाहे Y, चाहे Z। तो हम P बराबर X मान रहे हैं, यानी P बराबर 2X मानेंगे। देखिए अगर यहाँ पर जो इसके नीचे होगा इसी संख्या को लेकर और कोई एक चर मान लेंगे, यानी X Y Z कोई भी हो उसे हम मान लेंगे। तो P बराबर हम 2X मान लिए। अब देखिए फिर हमें क्या करना है, इस P स्क्वायर मतलब P का मान जो है, P का मान समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। देखिए क्यू स्क्वायर बराबर P का मान जो है 2X है, तो 2X का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पर P का स्क्वायर है तो 2X का स्क्वायर कर दिए, और बटा 2 है तो 2 लिखिए। अब देखिए क्यू स्क्वायर बराबर, फिर इसका स्क्वायर करेंगे 2 का तो 4 हो जाएगा, और X स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 2 नीचे है, 2 से अगर हम इसे काटेंगे तो 2 बचेगा, यानी क्यू स्क्वायर बराबर 2X स्क्वायर बचेगा। अब देखिए क्यू स्क्वायर बराबर 2X स्क्वायर बचा। तो अब जो है हम ये 2 देखिए जो 2 है यहाँ पर गुणे में है, अगर 2 को हम इस तरफ भेजेंगे यानी Q के नीचे तो ये भाग में आ जाएगा, बराबर X स्क्वायर। अब देखिए फिर यहाँ पर हमें एक लाइन लिखनी है, हमें एक लाइन यहाँ पर ये लिखनी है, जैसे हमने इसमें लिखा P स्क्वायर जो है 2 से विभाजित है, तो P भी 2 से विभाजित होगा। तो इसमें भी हमें एक लाइन ऐसे लिखना है, Q स्क्वायर जो है 2 से विभाजित है, इसीलिए Q भी 2 से विभाजित होगा। तो यहाँ पर लिख लीजिए Q स्क्वायर
अतः क्यों भी 2 से विभाजित होगा। अब इसे हम मान लेंगे समीकरण नंबर 2। देखिए समीकरण नंबर इसे हमने 2 मान लिया। अब यहां पर लिखेंगे हम क्या, यहां बगल में लिख दे रहे हैं देखिए हम क्या लिखेंगे यहां पर कि समीकरण नंबर 1 समीकरण 1 व 2 से समीकरण नंबर 1 व 2 से हम ये कह सकते हैं कि जो है हमने माना था √2 एक परमेय संख्या है, तो हम यहाँ पर ये लिखेंगे समीकरण नंबर 1 व 2 से हम यह जान गए कि हमारी कल्पना गलत है। देखिए इसमें जो है हिंदी आपको ज़्यादा लिखनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें जो है पूरा लिखने का ही प्रोसेस है। तो देखिए हम लिखेंगे समीकरण नंबर 1 व 2 से हम यह जान गए कि हमारी कल्पना जो है गलत है, यानी हमने माना था √2 को एक परमेय संख्या है, तो ये एक परमेय संख्या नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम नीचे अतः √2 जो है एक अपरिमेय संख्या है। देखिए इसे हम आपको फिर से एक बार अच्छे से समझाते हैं। देखिए हमें दिया हुआ है सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने पहले क्या माना, हमें मान लेना है √2 जो है एक परमेय संख्या है, जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां q बराबर 0 ना हो। अब देखिए फिर हमने √2 को p/q के रूप में लिखा, यानी √2 बराबर p/q। अब देखिए फिर हमने क्या किया, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ अगर वर्ग करेंगे इसका, तो स्क्वायर से जो है ये रूट कट जाएगा, यहाँ पर 2 बचेगा, और p का स्क्वायर करेंगे तो p स्क्वायर, q का स्क्वायर करेंगे तो q स्क्वायर बटे। देखिए फिर हमने इस q को जो है ये भाग में है इधर गुणे में भेजा, और 2 इस तरफ गुणे में है इधर हम भाग में भेजे, तो हमारा जो है ये p स्क्वायर बटे 2 हो गया। अब देखिए फिर हमने क्या लिखा कि p स्क्वायर जो है 2 से विभाजित है, तो अतः p भी जो है 2 से विभाजित होगा। तो फिर हमने इसे समीकरण नंबर 1 माना। अब देखिए फिर हमने p बराबर, अब हमें इस p को हटाना है, इसीलिए हम इस p के जगह पे कोई भी मतलब a से z तक का कोई भी वाबल मान सकते हैं, मतलब a से z तक कोई भी हम इसे मान सकते हैं। देखिए हमने p बराबर 2x माना। 2 क्यों माना, इसलिए क्योंकि इसके नीचे जो 2 है, अगर इसके नीचे 3 रहेगा, इसी प्रकार यहाँ पर जैसे √3 अगर आ जाए तो कुछ नहीं चेंज करना है आपको, सिर्फ वैसे ही रहेगा। इस 2 के जगह पे हमने यहाँ पर 2 माना है, यहाँ पर 3 मान लीजिएगा। अगर √5 आ जाए तो √5 मान लीजिएगा यहाँ 2 के जगह पे, मतलब जिसे आपको सिद्ध करना हो वही इस p के बराबर में मानिएगा। फिर देखिए हमने क्या किया, p का मान जो है समीकरण नंबर 1 में रख दिया, तो p का मान इसमें रखेंगे तो q स्क्वायर बराबर p का मान है 2x, इसका होल स्क्वायर और बटे 2 है। फिर इसका स्क्वायर किए तो 4 आया, यहाँ पर x स्क्वायर, अब 2 से इसे काटेंगे तो 2x स्क्वायर बचेगा। फिर देखिए 2 इसमें गुणा में है तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, बराबर x स्क्वायर। तो हम यहाँ पर फिर कह सकते हैं
क्यू स्क्वायर जो है 2 से विभाजित है, तो क्यू भी जो है 2 से विभाजित होगा। यहाँ तक आप अच्छे से समझ गए होंगे। फिर हम क्या लिखेंगे, देखिए फिर हम ये लिखेंगे समीकरण नंबर 1 और 2 से हम यह जान गए कि हमारी कल्पना गलत है, यानी हमने इसे जो परिमेय संख्या माना था ये बिल्कुल गलत है, ये परिमेय संख्या नहीं है। तो हम इसे लिखेंगे अतः √2 जो है एक अपरिमेय संख्या है। तो आप समझ गए होंगे इसे कैसे हमने किया। अब देखिए इसी प्रकार अगर √3 आ जाए तो यहाँ पर सिंपल जहाँ √2 है वहीं √3 कर देना है। बाकी जितनी हिंदी लिखी हुई है हिंदी आपको सेम लिखना है। इसी तरह अगर √5 आ जाए तो हो जाएगा इसी प्रकार। अब देखिए कुछ आपको चेंज नहीं करना है, बस अगर √2 है तो √2 लिखिए और √3 है तो यहाँ पर √3 आ जाएगा। और अगर आप p बराबर फिर मानेंगे तो यहाँ पर जो संख्या हो अगर 3 हो तो 3 x मान ले, या चाहे y मान ले, चाहे z मान ले, कोई भी मान सकते हैं। फिर देखिए अगर 5 हो तो 5x y z या कोई भी आप मान सकते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।